ऐसे फास्ट आप पता कर सकते हो। तो इवन जो सीईटी के स्टूडेंट उनको बोर्ड में ये बेनिफिट मिलता है। और हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर ऑल ही चेक किया करो, नहीं तो हमें कैसे कि और बड़ा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। दोस्तों वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट आ जाएगा ना दोस्तों, तो इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, देखो जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, सब मैं सॉल्व करा के दे दूंगा। देखो 2025, बाद में 2024, ऐसे में पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा ये वीडियो बन जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लोगे ना, तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज को आप सपोर्ट दिखाओ। फाइनली आज से मैं इतने अच्छे दिन से चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। चलते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे पढ़ना है, तो रैंकर बैच है दोस्तों। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। रैंकर बैच बहुत ही पावरफुल तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन मैथ का हो जाएगा, और बाकी के सब्जेक्ट भी हैं साथ में। दोस्तों अगर आप चाहते हो सीईटी में अच्छा करना, तो हमारा जीवन बैच चल रहा है। जीवन बैच भी बहुत ही दमदार तरीके से चल रहा है, जहां पे हम टिकुक रूल से सम फटाफट सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट तो चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैंने मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर वन शॉट वीडियो बना दिया है। अगर आपने देखा है कि नहीं देखा, तो वन शॉट वीडियो आ रहा है, देन पीवाईक्यूज, वन शॉट पीवाईक्यूज। तो उसका बेनिफिट ये कि आप एक बार वन शॉट देख लो, देन पीवाईक्यूज आप देखोगे, तो बहुत अच्छे से आपका उस लेसन का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पी है और निगेशन क्यू, और यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या है दोस्तों आर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसका निगेशन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? निगेशन। निगेशन मतलब आगे निगेशन है ऐसा। प्लीज अगर आप इसे वन शॉट वीडियोस देख के देखोगे ना, तो बहुत मजा है। वन शॉट वीडियो का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों, पी और निगेशन क्यू। ये एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेशन आर। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर मैं निगेशन पी लूँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, क्यू हो जाएगा, और ये और ये निगेशन आर। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे और है। देखो सीईटी में भी मैं ऐसे ही फोकस कर रहा था, और है। तो और कौन से ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है दोस्तों? देखो इसमें एंड है, टिकुक हो गया। इसमें एंड नहीं है, टिकुक हो गया। इस तरह से हम सीईटी में फटाफट सम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों में से अपना ऑप्शन है। अब ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सर यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, निगेशन आ रहा है, इसमें निगेशन आ नहीं, टिकुक हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे फास्ट आप पता कर सकते हो। तो इवन जो सीईटी के स्टूडेंट उनको बोर्ड में ये बेनिफिट मिलता है। अब जैसे ये वाला सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा सम बोर्ड ने 2024 में पूछा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट उन्होंने डुअल फॉर्म पूछा। डुअल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल होता है, जहां पे टी है वहां पे सी लिख दो, जहां पे एंड है, जैसे और है तो इसको एंड कर दो, यहाँ पे और है तो इसको एंड कर दो, ये हो गया। तो ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हम आगे की ओर जाए, हाँ ये बोर्ड ने 2025 में, मतलब इसी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये इससे आपको रिसेंट ट्रेंड पता चलता है बोर्ड का। अब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू दिया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन इसमें से ट्रू नहीं है? बहुत लोग पढ़ते नहीं है अच्छे से क्वेश्चन को। नॉट ट्रू। अब देखो दोस्तों, ये देयर एग्जिस्ट है, मतलब कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यूज रखो, प्लस करने पे 8 आता है क्या? जैसे 5 रखोगे, 5 + 3 8 आ रहा है सर, मतलब ये ट्रू है। अपने को ट्रू वाला नहीं चाहिए, नॉट ट्रू है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है दोस्तों, ये तो ट्रू है। तो ये देखो, ये ट्रू है, ये अपना आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट है, कोई एक होना चाहिए, कोई एक वैल्यूज यहाँ पे रखो जो 9 से छोटा होना चाहिए प्लस करने में। जैसे 1 रखा, 1 और 2, 3 9 से छोटा आता है, मतलब ये भी ट्रू हो गया। अपने को नॉट ट्रू चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे फॉर ऑल है। फॉर ऑल यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है, और हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर ऑल ही चेक किया करो, मैक्सिमम आंसर वही रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। फॉर ऑल अगर आप चेक करने जा रहे हो, यहाँ पे x + 6 > 9 है, मतलब यहाँ पे x के सभी वैल्यूज को हमें चेक करना होगा, क्योंकि फॉर ऑल है, और उसको प्लस करने पर अपना आंसर 9 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे प्लस करूँ, 1 और 6 7 होता है भाई, 9 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सबके सब होने चाहिए, कोई एक नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ बोलोगे सर 5 + 6 11 9 से ज्यादा होता है, अरे भाई सब होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, क्योंकि फॉर ऑल लिखा है। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, मतलब बोला है ना नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे आप बताओ कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो यहां से देखो, हमेशा मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज रहता है। हमेशा जब भी जो चीजों की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2024 में। इसको आपको कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है।
सॉरी, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट ये दिया है, उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों P, यहाँ पे क्या है दोस्तों Q। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। बस हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू, बीच में क्या है दोस्तों, एंड है, एंड मतलब एंड का सिंबल लगा दो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद मैं दोस्तों इस वीडियो को देखने वाला हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं। ये वीडियो का मैं देखने वाला हूँ कि इससे सच में बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिल से इस वीडियो को प्यार कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इस तरह का मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ इतना अच्छे तरीके का, और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे P और Q क्या है दोस्तों, ट्रू है, R और S क्या है दोस्तों, फॉल्स है, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत सिंपल है, Q क्या है दोस्तों, फॉल्स है, R भी क्या है दोस्तों, P और Q सॉरी Q क्या है, ट्रू है, Q ट्रू है, ये फॉल्स है। यहाँ पे P क्या है दोस्तों, ट्रू है, और S क्या है दोस्तों, फॉल्स है। तो P और Q ट्रू, और R और S क्या है दोस्तों, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर देखो ये तो आपको पता है एंड है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। यहाँ पे देखो निगेशन T का क्या आंसर आएगा दोस्तों, F, और यहाँ पे भी क्या है, F है, तो ये F है। अगर देखो एंड है, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये होने के बाद देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द स्टेटमेंट पैटर्न इज आर इक्विवेलेंट। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट पता करना है। अब देखो दोस्तों, अगर आपने मेरे रैंकर बैच से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, ये सब क्वेश्चन तो सर हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। सर आपने तो ये सब पढ़ाते टाइम बताया कि हमें ये सॉल्व करना है। देखो अब ट्रूथ टेबल आप सभी लोग को आता है बनाने, देखो ट्रूथ टेबल में बना रहा हूँ। कभी भी अगर इक्विवेलेंट का सम है तो आपको ऐसा ट्रूथ टेबल बनाना होगा। स्टेटमेंट में P और Q दो ही स्टेटमेंट है, नहीं तो हमें कैसे कि और बड़ा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता। देखो ये दूसरा, ऐसे कुछ बॉक्सेस बना दे रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना यूज होगा उतना हम फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स, और इसके लिए टोटल दो ही स्टेटमेंट है तो 4, 21 आपको याद होगा, 1 2 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा है, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लोग ना बस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। वो और वो बीच में देखो एंड लिखा है, एंड मतलब ये, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वही सम है, सेम वही सम है जो आप टोटोलॉजी सॉल्व करते हो ना, बस इसी का इन्होंने अलग तरीके से पूछा। आर इक्विवेलेंट हमारे बुक में एंड की जगह पे ना इन्होंने ऐसा 3 लाइन ड्रॉ करके दिया है, बस और कुछ नहीं है। पर आप जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कितने हैं दोस्तों, 2 है, PQ। अब यहाँ पे सबसे पहले वो पार्ट मैं लिखता हूँ। पहले इसमें निगेशन है क्या कोई, यस सर निगेशन है, निगेशन P है, निगेशन Q है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले पहले मुझे क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैंने बॉक्सेस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बना दिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा बॉक्स हम छोटा कर देते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। अब ये PQ हो गया, फिर निगेशन P है, निगेशन Q है। फिर इसके बाद ब्रैकेट हम आते हैं, जैसे ये हुआ तो पहले ये वाला पार्ट, जब भी अगर इक्विवेलेंट है तो पहले ये वाला पार्ट आप बना दो। तो ये वाले पार्ट में तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो एज इट इज ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये वाले पार्ट में देखो इसमें ब्रैकेट नहीं था इसलिए मैंने ये रखा।
अदरवाइज फिर नहीं तो पहले इसमें हमें पहले ये पूरा पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे इसमें पूछे, जैसे अभी देखो इसमें दो दो ब्रैकेट, पहले सिंगल ब्रैकेट लो, ये लिया आपने। अब यहाँ पे चलो इसको सेम कलर से ही रखता हूँ, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब ये आपने लेने के बाद यहाँ पे ये दूसरा ब्रैकेट, निगेशन पी एंड निगेशन। अब ये होने के बाद अब यहाँ पे ये सबको एक साथ P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। देखो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया, ये पूरा का पूरा आ गया। हाँ, अगर ये टोटोलॉजी का सम होता तो हम लास्ट में ये पूरा पार्ट एक साथ लिखते, पर ये टोटोलॉजी का सम नहीं है, इक्विवेलेंट के सम में बस हमें क्या करना रहता है, ये बॉर्डर के इस पार का है, बॉर्डर के उस पार का हमने यहाँ पे लिखा। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप में से किसी ने मुझे अपने शादी के फंक्शन में बुलाया तो मैं हमेशा 21 रुपीज़ दूंगा, क्योंकि फिर इसलिए लोग मुझे बुलाते नहीं है। तो देखो 2 लोग का फंक्शन है, मैं कितना रुपए देने वाला हूँ, 21, मतलब 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। निगेशन मतलब पी का उल्टा, यहाँ पे एफ एफ, यहाँ पे टी टी। यहाँ पे भी क्या करना है, क्यू का उल्टा, टी का उल्टा एफ, ये टी, ये एफ और ये टी। यहाँ पे पी और क्यू के बीच में क्या है दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ एंड ओनली इफ, इसके बीच में पी और क्यू के बीच में, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल का मतलब क्या था, बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, both the values are same, no, both the values are same, both the values are same, then answer is true, otherwise false, otherwise false। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, P and Q, P and Q, एंड में हम क्या बोलेंगे, both the values are true, then answer is true, both the values are true, then answer is true, both the values are true, both the values are true, both the values are true, otherwise false। देखो otherwise हमेशा लास्ट में, यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q के बीच में क्या एंड, both the values are true, no, both the values are true, no, both the values are true, no, both the values are true, then answer is true, otherwise false, otherwise false, otherwise false। यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यूज दोनों के बीच में और है, और में हम क्या बोलते हैं, both the values are false and answer is false, both the values are false, both the values are false, yes, answer is false, both the values are false, answer is false, both the values are false, otherwise true, otherwise true, both the values are false, answer is false, both the values are false, answer is false, otherwise true। अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या दोनों, अब देखो हमारा जो पहला है ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये वाला पार्ट कॉलम नंबर सेकंड है, ये देखो, ये क्या इसके अंदर का वैल्यू इसके अंदर का वैल्यू मैच है, यस। अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये दोनों वैल्यूज, आई थिंक दोनों के दोनों वैल्यूज, देखो यहाँ पे ये टी है, ये भी टी है, ये एफ है, ये भी एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है, ये टी है, ये भी टी है, मतलब सेम है। और हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करने बोला है, तो हमेशा याद रखना, प्रूफ करने जब भी बोला होगा तो आंसर सेम ही आएगा, चेक करने बोला होगा तो आंसर नहीं भी सेम आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, जो भी आपका पार्ट दिया है दोस्तों, ऐसे सिंबल भी आप मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और यहाँ पे एक लाइन लिख दो, बोथ दी कॉलम्स हैविंग ट्रूथ वैल्यू आर आइडेंटिकल, ऐसे आप मेंशन करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों कन्वर्स इनवर्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे वैसे तो मेरे हर एक स्टूडेंट को ये टॉपिक पता है कि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भी हो रहा है थोड़ा सा, तो हर एक स्टूडेंट को पता है। तो यहाँ पे कन्वर्स इनवर्स वाला टॉपिक अपने को करके जाना चाहिए। देखो बोर्ड ने 23 में पूछा है, राइट द इनवर्स। अब देखो बोर्ड ने बस पूछा इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इस ऐसे भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग ना जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं ना तो वो घूम जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो पहला P x लेस देन वाई, फिर Q लेट करके लिखो x स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों पी क्यू, यहाँ पे क्या है दोस्तों इफ देन, ठीक है। हमें क्या लिखना है दोस्तों, इनवर्स, कन्वर्स नहीं करना है इस बार, इनवर्स। इनवर्स का सिंबल क्या होता है, दोनों में निगेशन ले लो, याद करो,
अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, इफ पी वाले में निगेशन लेते टाइम या तो आप ऐसे लिखो, नॉट कर दो, ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन कैसे कर सकते हो दोस्तों, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद देन वैसे ही आएगा, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्यू, क्यू वाले में भी आपको लेना है। देखो यहाँ पे लेस देन का उल्टा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे कन्वर्स के बाद दूसरा क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रा, इनवर्स के बाद कौन सा है दोस्तों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको क्या करना है दोस्तों, उल्टा, किसका उल्टा लेना है दोस्तों, इनवर्स का, जस्ट इसका उल्टा। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप नीचे लिखो प्लीज। आप देखो क्यू वाले पार्ट को पहले लिखो, इफ ये वाले पार्ट को निगेशन फॉर्म में, फिर पी वाले पार्ट को निगेशन फॉर्म में। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि इसका आंसर कौन दे रहा है। कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हो, यस। और एक आंसर इसका, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। जस्ट हमें क्या करना है दोस्तों, निगेशन बताना है। निगेशन ऐसे केस में मैंने क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट आएगा तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सच दैट। अब यहाँ पे जो भी पार्ट है उसको नॉट फॉर्म में लिखो, तो n+8 ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, ये देखो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आया, आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाला पार्ट आता है, सॉल्व करने भी आता है। चलो मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैंने हमेशा क्या बोला कि कॉमन देखो क्या आता है। देखो P एंड कॉमन है क्या, नहीं है सर, यहाँ निगेशन P एंड है। पहले ये दोनों में देखा करो, फिर ये और ये में देख सकते हो, पहले फर्स्ट एंड सेकंड में। फिर वो नहीं कॉमन है तो पीछे वाला देखो, हाँ सर ये दो कॉमन है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से निगेशन Q कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा दोस्तों, P, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों, निगेशन P। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये ऐसे ही है, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप कॉमन लेते हो तो मैं कौन सा लॉ बोलता हूँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे लॉ आपको ये मेंशन करना होगा, नहीं तो मार्क्स जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको पता है दोस्तों, P और निगेशन P। P और निगेशन P मतलब क्या आएगा दोस्तों, आप डायरेक्ट बोलो, मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों सेम है और यहाँ निगेशन है और हमारे लिए रिश्ता अच्छा होता है तो क्या आएगा दोस्तों, ट्रू एंड Q, और यहाँ पे P एंड निगेशन Q। तो ये कौन सा लॉ है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो लोग मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे उनको फटफट आ रहा होगा। अब मैंने हमेशा बोला जब भी ट्रू और फॉल्स आता है तो उसको पीछे लिखो, तो इसका प्लेस चेंजिंग कर रहा हूँ, Q पहले लिख रहा हूँ, फिर ये T पीछे, तो ये। अब जब मैं प्लेस चेंजिंग करता हूँ तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे एंड है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जब भी ट्रू और फॉल्स आता है तो कौन सा लॉ हम अप्लाई करते हैं, कमेंट में बताओ, आइडेंटिटी लॉ। तो देखो एंड है, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एंड है तो हमारा फोकस किस पे रहता है, ट्रू पे। अगर ट्रू है तो हम फर्स्ट वाला लिखते हैं, एंड है, ट्रू है तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे, क्यू। आइडेंटिटी लॉ प्लीज एक बार अच्छे से मेरे वीडियो से आप देख लो। अब ये कौन सा लॉ हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। मैंने लॉ वाला पार्ट ना बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आपको अलग से कुछ सोचना ना पड़े। मेरा मार्कर भी गिर गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये Q और T, जस्ट ये पूरा पार्ट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, Q और ये इससे, तो यहाँ पे क्या है, Q और निगेशन Q। अब जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आएगा, Q और P। देखो ये दोनों फिर से सेम आ गए। जब सेम आते हैं तो हमेशा कौन सा लॉ आएगा दोस्तों, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ। और बीच में दोस्तों और निगेशन है तो मतलब क्या आएगा, ट्रू। और ये कौन सा लॉ है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर और ले सकते हैं, हाँ ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है ना, जब ट्रू और फॉल्स आता है तो आइडेंटिटी एन है तो हमारा फोकस ट्रू पे रहेगा, ट्रू प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला मतलब
ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। और अपने को क्या चाहिए दोस्तों, जस्ट उल्टा। तो आप इसका प्लेस चेंज करो, पहले क्यू लिखो, फिर पहले पी लिखो, फिर क्यू। जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो इसको हम कौन सा लॉ बोलेंगे दोस्तों, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। हो गया पूरा का पूरा पार्ट, बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। देखो आगे का पार्ट ये। अब यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मैं ये वाला सम सॉल्व करा दूं। देखो सेम क्वेश्चन 25 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे क्या चेंजेस है। सेम क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन 25 में आ गया, इसलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे चलो मैं पहले इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्या आ गया। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ लेट, यहाँ पे पी क्यू, और आई थिंक यहाँ पे S3 नहीं है तो बस दो ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, द स्विच S1, द स्विच S2, ये हमने लिख दिया। अब स्विच S1 एंड द स्विच S2 हमने ये दोनों मेंशन कर दिया। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म, तो देखो दोस्तों सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P Q। S1 मतलब P होता है, S2 मतलब Q होता है, और दोनों सामने सामने मतलब पैरेलल है, मतलब और इसको ब्रैकेट ले लिया करो। अब यहाँ पे दोस्तों S1 डैश है, S1 डैश मतलब निगेशन P, और S2 डैश मतलब निगेशन Q। S2 मतलब Q और डैश मतलब निगेशन, एक के बाद एक है, मतलब क्या आएगा दोस्तों, एंड। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, एंड। अब बस आपको इसका आंसर निकालना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये P है, ये क्या आएगा दोस्तों, P Q। यहाँ पे निगेशन P, और यहाँ पे निगेशन Q। थोड़ा सा जगह का लगता है इशू होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट P और Q, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अब पूरा का पूरा पार्ट है, पर ये पूरा का पूरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी है ना, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो चाहिए तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लो। देखो मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे निगेशन P निगेशन Q, यहाँ पे पहला वाला ब्रैकेट, फिर मैं ना एक ब्रैकेट यहाँ पे ले ले रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ एंड में है, नहीं तो आपको सम सॉल्व करने में दिक्कत होगा। और अगर जब भी ऐसे ब्रैकेट्स पहले से ही अवेलेबल है तो आप यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ तो P और Q एंड निगेशन P, और फिर मैं एक साथ इसको लिखूँ P और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q। थोड़ा सा मेरे लिए जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो बहुत ही अच्छा सम है, इसलिए जानबूझ के मैंने ये सम लिया जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ये देखो ये, हाँ जब भी आप स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हमेशा 1 TT नहीं लेना है, 1 1 0 0। जैसे आप TT FF लेते थे 1 0 1 0, जहाँ पे ट्रू है वहां पे टी लो, जहाँ पे फॉल्स था वहां पे जीरो लो। निगेशन P मतलब P का उल्टा, 1 का 0 0 का 1 का 0 1 1। निगेशन Q मतलब 1 का 0 1 0 1।
पी और क्यू में और लेना है, और में हमारा फोकस क्या रहता था, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स आंसर इज फॉल्स, तो इफ बोथ द वैल्यूज आर जीरो देन आंसर इज जीरो, बोथ द वैल्यूज आर 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 जीरो, आंसर इज जीरो, अदरवाइज ट्रू मतलब 1 1। अब यहाँ पे ये पी और उसको मुझे निगेशन पी के साथ एंड लेना है, निगेशन पी के साथ इसका क्या लेना है, एंड में क्या था, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, मतलब बोथ द वैल्यूज आर 1 देन आंसर इज 1 1 1 1 देन आंसर इज 1 1, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट है, और इसका एंड किसके साथ है दोस्तों, निगेशन क्यू के साथ। तो अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसका एंड निगेशन क्यू के साथ है, तो देखो निगेशन क्यू के साथ, निगेशन क्यू क्या बोलेगा, एंड का वैल्यू क्या है, बोथ द वैल्यूज आर 1 देन आंसर इज 1, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, 1 1 1 1 नहीं है, अदरवाइज फॉल्स मतलब सब 0 0 0 0। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ, मैं ज़रूर पूरा का पूरा सिलेबस आपका इस तरह से कंप्लीट कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।